जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप आगे बढ़ रहे होंगे। मैं मीशा माँ काली और माँ काली की महाकाल की सबसे लाडली बेटी आपके लिए आज एक ग्रुप रीडिंग पिकअप पाइल रीडिंग लेकर आई हूँ। कलेक्टिव रीडिंग होगा, फिर भी आपके सामने मैंने यहाँ पे पाइल रख रही हूँ। आपके सामने पाइल चूज करेंगे। जो भी पाइल आप चूज करेंगे, कौन सी देवी की तरफ से क्या संदेश आपके लिए आ रहा है, ये हम देखेंगे। तो ये है पाइल नंबर 1, 2 एंड 3। किसी एक पाइल को आप चूज कर सकते हैं, राइट। इस जिस भी पाइल के बॉटम ऑफ द डेक में जो भी माँ काली का स्वरूप होगा, उनके तरफ से आपके लिए क्या कोई आशीर्वाद है, इस वक्त अभी आपको क्या जानने की समझने की जरूरत है, इस बारे में देखेंगे। ठीक है, आप चाहो तो इंट्यूटिवली तीनों में से कोई पाइल एक, चाहो तो दो, चाहो तो पूरे के पूरे रीडिंग देख सकते हैं, या लेकिन मैं कहूंगी स्पेसिफिकली एक सुने। दिस इज पाइल नंबर 1, अगर आप नंबर से चुनना चाहो। ठीक है, नंबर 444, नंबर 9191, पाइल नंबर 2, नंबर 1221, पाइल नंबर 3। ठीक है जी, पॉज कर लें, टेक योर टाइम, सोचें समझें, आपके मन मुताबिक जो फाइल चुनना है चुने। चाहो तो आप पूरे के पूरे रीडिंग देख सकते हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो यहाँ पे जितना हो सके हम डिटेल्ड रीडिंग करने की कोशिश करेंगे, तो पॉजिटिव होकर आगे सुनिएगा। ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लें, चाहो तो पॉज कर लें, चाहो तो सुन लें। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 3, कौन सी फाइल आपको देखना है। डिटेल्ड रीडिंग होगी, मोनोलॉजी कार्ड होगा, 2 डिफरेंट डेक यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे, और आपके पर्सन, आपके एनर्जी अलग अलग डेक से होगी, आप दोनों की एनर्जी अलग डेक से होगी, यानी 3 डिफरेंट काइंड ऑफ टैरो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगी। इंट्यूटिव ऑरेकल कार्ड से मैं इस्तेमाल करूंगी यहाँ पे, साथ ही हैंडमेड डेक इस्तेमाल करेंगे। आपके पर्सनी के चैनल्ड मैसेजेस भी देखने की कोशिश करेंगे। एंजल की तरफ से क्या मैसेज है, आपके अपने हायर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेज है, सब कुछ यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। अगर आपने पाइल चूज कर लिया तो टाइम स्टैम्प्स पर जाकर आप अपने रीडिंग पे आगे बढ़ सकते हो, पर उससे पहले एक इंपॉर्टेंट सी अनाउंसमेंट है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, ये टाइमलेस रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग है। कहने का मतलब, आप जहां से भी देख रहे हो, जिस भी जाति, जिस भी धर्म के बिलोंग करने वाले हो, बाय बर्थ डजंट काउंट, बट आपके अंतरात्मा के लिए आपके परमात्मा की तरफ से क्या कोई संदेश आ रहा है, ये यहाँ पर रीडिंग हम देखेंगे। ठीक है जी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही में मैं कह दूं, जो कुछ भी आपके सामने आ रहा है उसे ओपन एंड रिसेप्टिव होकर सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए। ये सिर्फ और सिर्फ टैरो रीडिंग बस ऐसे ही टाइम पास के लिए एक फ्लूक में नहीं देखिएगा। ये अग्नि साक्षी मानकर माँ काली महाकाल के सामने किया जा रहा है। तो जो भी संदेश आप तक पहुंचना है ईश्वर की तरफ से, वो संदेश आप तक लाया जाएगा। तो इसमें गाइडेंस भी हो सकती है, इसमें वार्निंग भी हो सकती है, इसमें आपके लिए डटकार भी लग सकते हैं, लाड़ प्यार भी हो सकते हैं। तो क्लेम एज पर योर एनर्जी, और जो आ रहा है उसे ध्यान से सुने। अगर कोई गाइडेड मेडिटेशन, गाइडेड रेमेडीज आ रही हैं, तो उसमें भी आपको ध्यान से रखना है, ध्यान देना है। ओके, इसके अलावा एक बात बता दूं, यदि आपको पर्सनल रीडिंग, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल सेशन लेनी है, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। वहां पे ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक होगी, वहां से आप पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुक करवा सकते हैं। साथ ही में आप अगर चाहो तो आप माँ काली ज़ीबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट एंड मैजिक पोशन ये है, मैंने वीडियोस डाले हैं, आपको मिल जाएंगे। एंड दिस इज माँ काली ज़ीबू कॉइन, जिसमें माँ काली का यंत्र, माँ काली का मंत्र, महामंत्र, और माँ काली सिजिल एंड स्विच वर्ड ब्लैक एजेड स्टोन पे। एंड ब्रेसलेट जैसे मैंने पहन रखा है, दिस इज माँ काली ब्रेसलेट, जो ब्लैक टर्मलाइन, सिट्रीन एंड रेड जास्पर की कॉम्बिनेशन पे। तो आप ये कॉम्बो लेना चाहते हैं, दिस वन, ठीक है, तो आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप आउल पाइराइट फ्रेम लेना चाहते हैं, माँ लक्ष्मी को स्थिर लक्ष्मी के रूप में अपने बिजनेस में क्लाइंट्स अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप अपने जीवन में आगे बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ते चलना चाहते हैं, तो भी आप कनेक्ट डेफिनेटली कर सकते हैं। लिसन टू योर सोल कॉलिंग। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये फाइल्स मैं साइड पे रख देती हूँ, 1 बाय 1 हम इसमें देखेंगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं जिन्होंने भी फाइल नंबर 1,
ठीक है, यहाँ पे रख दिया। पाइल नंबर 1 यानी 444 की एनर्जी को जिसने भी इंट्यूटिवली चूज किया है, तो कौन सी मैया आई हैं आपके लिए? और क्या ही कहूँ, क्या ही कहूँ। शी इज माँ महाकाली, फर्स्ट पाइल। ठीक है, सेकेंड पाइल भी दिखा देती हूँ आपको। माँ कालिका तांत्रिका, पाइल नंबर 2, कालिका तांत्रिका। ठीक है, पाइल नंबर 3 है माँ चामुंडा। आपने ध्यान दिया होगा, अगर आप पहले वीडियो थोड़े से बैक करके देखोगे, तो जब हम शफल कर रहे थे तब भी माँ चामुंडा का कार्ड नीचे गिरा था, है ना? तो आप डेफिनेटली यहाँ पर एक पाइल अभी भी चूज कर सकते हो, माँ महाकाली, माँ कालिका तांत्रिका, माँ चामुंडा। ये तीनों में से कौन सी पाइल आप चूज करना चाहते हो, डेफिनेटली चूज कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। ओके जी, चलिए लेट्स बिगिन विद द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। तो सबसे पहले देखते हैं माँ महाकाली की तरफ से क्या कोई संदेश आ रहा है, आपके प्रेजेंट एनर्जी क्या है और माँ काली क्या बताना चाहती हैं। मैं सबसे पुराना डेक अपना इस्तेमाल करना चाहूंगी यहाँ पे। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। पाइल नंबर 1 के लिए क्या संदेश है माँ महामाया महाकाली, हमारी माँ। ओके, सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे द हैंगमैन। ओके, सेकेंड द हेरोफेंट, थर्ड कार्ड यहाँ पर मैं से रख रही हूँ, दिख रहा है ना? ठीक है, दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ, अभी जो फाइनल कार्ड यहाँ पे मिला है, दिस इज, मैं ऐसे रख रही हूँ, क्वीन ऑफ कप्स एंड एज ऑफ नाउ माँ काली क्या कहना चाहती हैं का बॉटम ऑफ द डेक में है आपके सामने 9 ऑफ वैंड्स। तो हो सकता है 3939, 369, 936, 639 जैसे नंबर्स आपको बहुत ज्यादा दिख रहे हो या इस नंबर से आप रेजोनेट कर रहे हो। अगर आप ये नंबर्स ज्यादा देख रहे हैं या इस नंबर से रेजोनेट कर रहे हैं तो मुझे जरूर बताइएगा। माँ महाकाली कह रही हैं कि जो अभी परिस्थिति है, अब बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, बहुत ज्यादा केओस में हो, बहुत ज्यादा परेशानी में हो, मन विचलित हो रहा है और किसको क्या कहें, कैसे समझाएं, क्या समझाना संभव है और क्या सच में कोई मेरी दर्द को समझ पाएगा। ये बहुत ज्यादा इमोशनली हर्टफुल फील कर रहे हो पाइल नंबर 1, राइट? आपको ऐसा लग रहा है कि कब तक, आखिर कब तक मैं ऐसे ही उलझा रहूं, ऐसे ही अटका रहूं, ऐसे ही परेशान रहूं और दिखावा करता रहूं कि मैं खुश हूं। तब तक ईश्वर के सामने खड़े होकर मन ही मन में रोता रहूं, रोती रहूं कि मैं ठीक हूं। क्या ईश्वर को भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं परेशान हूं? क्या ईश्वर को भी समझ में नहीं आ रहा मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे दर्द हो रही है, मुझे पेन हो रही है? क्या ईश्वर को भी नहीं समझ में आ रहा कि मेरी जो पेशेंस है, मेरी जो ट्रस्ट है, मेरी जो पेशेंस है, उसकी भी एक लिमिट होगी? कब तक, आखिर कब तक मुझे ऐसे ही अटका रखना चाहते हैं, ऐसे ही उलझाए रखना चाहते हैं? मैं जिस राह पे आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मेरे साथ वो क्यों सही तरीके से हो नहीं पा रहा? जो मैं अचीव करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो क्यों मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूँ या पा रही हूँ? कब होगा मेरे जीवन की उस सुनहरा सवेरा, जिस दिन मेरे जीवन में सब कुछ बेहतर होगा? हर किसी की तरह मेरे जीवन में भी खुशहाली आएगी, हर किसी की तरह मेरे जीवन में भी सब कुछ बेहतर होगा। ये एनर्जी है आपके मन में। माँ काली से आप, माँ काली को शायद, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपने पूजा भी नहीं होगा। आपने अपने घर पे, परिवार पे, अपने लोगों ने अपने बचपन से माँ काली का साधना, उपासना, पूजा के बाद आपके यहाँ पे नहीं हो रही होगी। आपने उन्हें नहीं पुकारा, लेकिन यहाँ पर खुद माँ काली आपको गाइड करते हुए दिख रही हैं। खुद माँ काली बोल रही हैं कि परेशान मत हो, जो भी है ऊपर वाले के हाथ पे छोड़ दो। मैं खड़ी हूँ तुम्हारे रक्षा करने के लिए, मैं खड़ी हूँ तुम्हारे अंग संग चलने के लिए, मैं खड़ी हूँ तुम्हारे राह संवारने के लिए, मैं खड़ी हूँ तुम्हारे
भय को दूर करने के लिए मैं खड़ी हूँ तुम्हारे साथ सब कुछ बेहतर करने के लिए, तो मुझ पर विश्वास करो और जिस मार्ग पे मैं चला रही हूँ, मैं जिस राह पर मैं आगे बढ़ा रही हूँ, उस राह पर आगे बढ़ते चलो। तुम जो अपने उलझन की उलझन में अटके हुए उस उलझन से बाहर निकालने के लिए बाहर जो कुंजी ढूंढ रहे हो वो आपके पास है। द की, लुक एट दिस की, राइट? एक बॉक्स है, उसी में की भी है। तो यहाँ पे बहुत सारे समय से आपके मन में जो सवाल थे, जो विचलित भावनाएं थे, जो दर्द थी, जो तकलीफ थी, जो पेन था, उसके लिए अभी आपको वहां से राहत मिलेगी, वहां से सुकून मिलेगा आपके जीवन में। एक विद द नंबर 5 हेरोफेंट का मेजर आर्काना कार्ड 2, यहाँ पे हैंग्ड मैन भी मेजर आर्काना है। मुझे ऐसा लग रहा है पिछले 1 साल से, या फिर पिछले दिसंबर के बाद से, या फिर पिछले मार्च के बाद से आपकी बहुत ज्यादा तकलीफ चल रही है। आप हर बार हर संभव कोशिश कर रहे हो कि सब कुछ को सही कर लें, सब कुछ बेहतर हो जाए, पर आपको ऐसा लग रहा है कि कैसे हो पाएगा। पर कैसे? मैं कोशिश तो कर रही हूँ आगे बढ़ने की, हर तरफ से हाथ पैर मार रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये संभव है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जो होगा सब सही होगा और जो हो रहा है वो भी सही हो रहा है। बस आपको करना क्या है, ईश्वरीय तरीके से, ईश्वरीय योजना के तहत, ईश्वरीय समय के इंतज़ार करते हुए, ईश्वरीय योजना पे भरोसा करते हुए, जो मार्ग दिखाया जा रहा है उस मार्ग में चलना है। एज़ अबाउ सो बिलो, जो सोचोगे वो हो रहा है। यहाँ पर जितना आप नेगेटिव सोचते हुए, नेगेटिव अटके हुए, नेगेटिव परेशान रहकर पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लिख के रख लेना, इस एनर्जी पे रह के कभी भी पॉजिटिविटी नहीं आ सकती। इसीलिए आपने काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हो, लुक एट दिस। बस इंतज़ार कर रहे हो, आपने अब तक कितना कुछ हासिल कर लिया है, कितना कुछ पा लिया है, कितने कुछ जी लिया है, उसके बारे में आप नहीं सोच रहे हो, ना ही कृतज्ञ आभार व्यक्त कर रहे हो। पर आप कंटिन्यूअसली ये सोच रहे हो कि यार ये कैसे निपट जाएगा, ये कैसे सुलझ जाएगा, ये कैसे सही हो जाएगा। माँ काली कह रही हैं जब तुम अपने आप में कैसे होगा, कब होगा, कौन आएगा मेरे जीवन को बेहतर बना के देने के लिए, कौन आएगा मेरे जीवन में सब कुछ सही करने के लिए, क्या मुझे फ़ाइनेंशियल हेल्प मिलेगी, क्या मुझे इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, क्या मुझे सही सलामत गाइडेंस मिलेगा, इस थॉट में जो घूम रहे हो, इससे बेहतर खुद पर भरोसा रखकर, खुद अपने आप पे प्यार के साथ, सम्मान के साथ, अपनापन के साथ, बैलेंस के साथ जब आगे बढ़ोगे तो सब कुछ बेहतर होकर रहेगा। ओके? माँ काली की तरफ से और क्या संदेश है? माँ काली की तरफ से और क्या संदेश है? माँ काली और क्या बताना चाहते हो? राइट? माँ काली और क्या बताना चाहते हो? माँ काली ये बताना चाहती है मैं हूँ, मैं सँभाल रही हूँ। मुझ पर भरोसा करो, जो हो रहा है सही हो रहा है और जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, तो मुझ पर भरोसा बनाए रखो, सब कुछ बेहतर होकर रहेगा। और मैं एज़ द स्ट्रेंथ कार्ड सेज, मेरे लिए वो माँ दुर्गा का कार्ड है, मैं हमेशा कहती हूँ नंबर 8, और यहाँ पे एक इन्फिनिटी सिंबल, और यहाँ पे बहुत ही प्योर, बहुत ही पावरफुल जो एनर्जी हमारी, मेरे हिसाब से ये माँ सिम्हा वाहिनी के रूप में ही हर बार दिखती हैं, पर आप अभी जैसे भी माने। माँ यहाँ पे कह रही हैं जो भी आउट ऑफ कंट्रोल अनकंडीशनेबल लग रहा है वो आपके लिए कंडीशनल लग रही है। लुक एट द बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ कप्स। बस इस एनर्जी से बाहर आ जाओ, स्टैग्नेंट रहना छोड़ो। रुके रहोगे, कब तक रुके रहोगे? सरेंडर करो। पूरी जीवन आप जो चाहते हो वो जीवन आपके हिसाब से बन रहा है, आपके हिसाब से, आपके मुट्ठी में आप जीवन को पा सकोगे, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में आएगी। यहाँ पर सक्सेस आपके लिए आ रही है, विद द वर्ल्ड कार्ड आपके जीवन में बेहतरीन बदलाव आ रहा है। ठीक है? अब ऐसे एनर्जी है जहाँ पर आप कोशिश कर रहे हो कि आगे बढ़ें, कैसे-तैसे करके थोड़े से बाहर निकल पाएँ जो भी है, लेकिन आपका एनर्जी ऐसा है कि आपको राह तो दिख रहा है, पर कॉन्फिडेंस नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि यार मैं अगर इस राह पे आगे चलूँ भी, तो क्या ये मैं सही तरीके से अपने मंज़िल तक पहुँच पाऊँगी? आपको राह दिख रहा है, लेकिन वो राह सच में आपके लिए सही है क्या? कि आप सच में वहाँ तक पहुँच पाओगे जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो? ये आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है।
आपके राह में बहुत सारे उलझने दिख रही हैं, बहुत सारे परेशानियाँ दिख रहे हैं, बहुत सारे अपने के रूप में बहरूपिया दिख रहे हैं, आपको हेल्प करते हुए, गाइड करते हुए आपके सामने बातें कर रहे हैं, पर सच माने ट्रस्ट आप उन पे नहीं कर पा रहे हो। नहीं करना चाहिए भी। अगर आप किसी के भरोसे में जाके कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हो, किसी के आइडिया सुनकर आप आगे बढ़ने की तरफ सोच रहे हो या फिर किसी के बातों-बातों में आकर आप सही समझकर उस पे उलझ रहे हो, तो प्लीज़ अभी मत लें। कोई भी निर्णय इस एनर्जी में रहकर मत लें क्योंकि मून का एनर्जी है। आप ये देख रहे हो एक राह तो निकल रही है लेकिन यहाँ एक तरफ कुत्ता है, एक तरफ लोमड़ी है और जो यहाँ पे पुल दिख रही है उसमें कोई स्ट्रिंग नहीं है और सूर्य चंद्र दोनों दिख रहे हैं, यहाँ पे ग्रहण दिखाया जा रहा है। तो ग्रहण के समय बहुत ही टर्ब्यूलेंट एनर्जी होती है और ये पानी की भी जो एनर्जी देखोगे आप देखो कि बहुत ज़्यादा आप पानी की एनर्जी भी देखोगे तो बहुत ही टर्ब्यूलेंट है। यहाँ पे स्थिरता नहीं है। इतने स्थिर नहीं है पानी तो आपको उसमें रिफ्लेक्शन कहीं से दिखेगी ही नहीं। तो नंबर 18 का कार्ड, द मून कार्ड ये बता रहा है कि फिलहाल 1 और 8 का नंबर 18 की जब बात करते हैं सूर्य और शनि का भी प्रभाव यहाँ पे दिख रही है। तो प्लीज़ इस वक़्त में कोई हड़बड़ी ना करें, जो राह दिखाया जा रहा है ईश्वर पे भरोसा करें और आगे बढ़ने की कोशिश करते चलें। ठीक है जी? तो स्ट्रेंथ कार्ड आपको ये बता रहा है कि माँ कह रही हैं कि मैं सँभाल रही हूँ ना, किस बात की चिंता? किस बात की परेशानी? क्या चाहते हो? क्यों मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? तो माँ के ऊपर भरोसा करें, विश्वास रखें और जो वेटिंग पोज़ीशन में हो उस तरफ में एक्शन लेने की कोशिश करें क्योंकि यू आर बिकमिंग द क्वीन ऑफ वैंड्स एंड यू आर इमर्जिंग एज़ द सन स्टार कार्ड। यहाँ पे सच में एक पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है पर आपको इस नेगेटिविटी को शिफ्ट कर कर अपने आप में चूज करना है, अपने आप को इस साइकिल से बाहर उठना है, काम करना है, अपने जीवन को हासिल करना है। नंबर 3 का कार्ड है अगेन गाइडेंस का कार्ड। ठीक है जी? तो ये जनरल मैसेजेस रहे। नंबर्स आपको दिख सकते हैं 2222, 222, 4141, 1717, 717, 709, 707 जैसे नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं। यूनिवर्स मुझे अभी बताएं, अभी देखते हैं आपके और आपके पर्सन की एनर्जीज। ठीक है, इस फाइल को मैं शफल कर रही हूँ। माँ काली अभी इनके लव लाइफ में क्या कोई एनर्जीज है इस बारे में मुझे गाइड कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ मैं 3 कार्ड लूंगी आपके लिए। ओके, कार्ड्स आ रहे हैं 1, 2 एंड 3। ठीक है, आपका बॉटम ऑफ द डेक में आपके लिए एनर्जी है द टेम्परेंस का कार्ड। यहाँ पे हो सकता है आप ट्विन फ्लेम हो सकता है आप अर्थ एंजल हो सकता है आप स्टार सीड हो, आप अर्थ एंजल बहुत ज्यादा दिख रहे हो या ट्विन फ्लेम अर्थ एंजल हो सकते हो। राइट, आपके पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं। यूनिवर्स जो भी अभी पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चुन रखा है उनके पर्सन की तरफ से क्या एनर्जी है। सबसे पहला कार्ड ओके यहाँ पे रख रही हूँ, बाद में बता दूंगी। दूसरा कार्ड और तीसरा कार्ड ओके, और उनका बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स दिख रहा है। 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा। राइट, तो यहाँ पे टेम्परेंस के कार्ड पे आपकी भावनाएं क्या है। ये टेम्परेंस के कार्ड तक आपने क्या ऐसे ही पहुंच गए? ये 3 कार्ड बात कर रही है, बहुत लंबा हर्मिट मोड रहा है, बहुत बड़ी अवेकनिंग आपने देखी है, बहुत बड़ी जो आपके यहाँ पे मत्थे पे दिख रहा है ना, जो चंद्र जैसे जो ऊर्जा जो ऑरा आपने बनाया है ना, इसको आपने अपने आप में पहचाना है। अपने इनर जर्नी आपने बखूबी निभाया है, निभा रहे हो, निभाना चाहते हो क्योंकि आपने ये समझ चुके हो कि स्पिरिचुअल जर्नी एक जर्नी है। स्पिरिचुअल जर्नी हमेशा के लिए होती है और हर बार एक ना एक लेसन आपको सीखना पड़ सकता है और आप सीख भी रहे हो। राइट, और आपने समझा कि जो भी सेलिब्रेशन जो भी हैप्पीनेस जो है वो विद इन आती है, तो आपने स्टेबिलिटी बनाना शुरू किया, प्रॉपर बाउंड्री सेट करना शुरू किया, किन को आने देना है, किन के साथ समय बिताना है, किन के बातों को सुनना है, किन के साथ अलाइन करना है, ये आपने सीख लिया है। आपके पर्सन आपके साथ जेलअप करने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन उनके तरफ से यहाँ पे और एक कार्ड खुद ब खुद आ गया, द डेथ कार्ड। अभी सेपरेशन दिख रही है, हो सकता है सेपरेशन हो इमोशनली
यहाँ पे तो मुझे ऐसे भी लोग दिख रहे हैं जो एक ही घर पे होने के बावजूद एक दूसरे के साथ अनजाने जैसे जीवन जी रहे हैं। इस रिलेशनशिप में जो डेथ का कार्ड आपको दिख रहा है, ये अभी आपके पर्सन की अवेकनिंग को ट्रिगर करने की बात कर रही है। यहाँ पे रिश्ते खत्म हो गई है, आप दोनों के बीच में कुछ बचा नहीं है। ये एनर्जी मैं पिक नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन ये कह पा रही हूँ कि आपने जैसे अपने पूरी तरीके से अच्छे इनर वर्क किया है, तो आपके लिए इक्वल बनने की कामना के साथ वो अपने आप पे बेहतरीन काम कर रहे हैं। उन्हें भले ही समझ में नहीं आ रहा कैसे आगे बढ़ें, क्या करें, क्या ना करें, ये समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन वो एक्शन ज़रूर ले रहे हैं, जिसके फलस्वरूप वो सच में बहुत ही बेहतरीन इंसान बनते हुए आपके पास आ रहे हैं और आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छे मैसेजेस यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है जी? देखते हैं अगर आप सिंगल हैं, तो तीसरे टेक्स्ट से देखते हैं क्या कुछ आ रहा है अगर आप सिंगल हो। ठीक है? यदि जो भी अभी यहाँ पे देख रहे हैं माँ काली, अगर वो सिंगल हैं तो उनके लिए क्या कोई संदेश है? अगर वो प्यार, रिश्ते, शादी के बारे में अगर सोच रहे हैं तो उनको क्या कुछ करना है? कार्ड्स एस ऑफ हैंड्स, बहुत अच्छी शुरुआत आपके लाइफ में आ रही है। आप जैसे सोच रहे हो उस एनर्जी आपको मिलेगी, लेकिन आप इस स्थिति को ऐसे ना समझे कि आपके जीवन में कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा। एट टाइम्स होता है ना कि हम कंपेयर करने लग जाते हैं, यार मेरे सारे दोस्त सेटल हो गए हैं, मेरे सारे दोस्त का शादी हो रही है, बच्चे हो रहे हैं, तो मैं तो अभी भी कुंवारा हूँ, कुंवारी हूँ, मेरी क्या ही होगी, हे भगवान, हे मैया, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कब होगा मेरा कुछ अच्छा? भाई सरेंडर करो, बहुत जल्द आ रहा है। ये क्या कार्ड आया था आपके लिए? टू ऑफ कप्स अगेन। ठीक है? पर इसके लिए आपको उठ के एक्शन लेना पड़ेगा। आप ऐसे ही बैठे रहोगे, बस बैठे-बैठे मैनिफेस्ट करोगे, नहीं होने वाला। यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड है, यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है, तो बता रहा है बहुत ही बेहतरीन पार्टनर आपके लिए आ रहे हैं। एक्शन लें, एक्शन लेना है, ठीक है? करियर के लिए जो भी सोच रहे हैं, करियर के मामले में क्या है मम्मा? करियर के मामले में जो भी सोच रहे हैं, क्या कुछ आ रहा है उनके लिए? करियर में आप बहुत ज़्यादा काम तो कर रहे हो, लेकिन आगे बढ़ने में आपकी टीम आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, आपके आस-पास के लोग आपसे विपरीत चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है, पर ये आपके कर्म हैं। आपको वो भले ही आपसे अच्छा पेश आए नहीं, आपसे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली बिहेव करें, आपको लेकर बहुत परेशान करें, आपको तंग करें, आपको दर्द पहुँचाएँ, आपको पीड़ा पहुँचाएँ, पर आपको प्यार से ही एक्शन लेना पड़ेगा। हर किसी को जैसे ऑब्स्टेकल समझोगे तो आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। जैसे ही प्यार से एक्शन लेना शुरू करोगे तो अगेन विश फुलफिलमेंट होगी। ओके? हेल्थ को लेके जो भी पाइल नंबर 1 के मन में सवाल है, खुद के या अपने लव्ड वन्स के, उनके मन में जो भी हेल्थ को लेकर जो भी क्या सुनने की ज़रूरत है महाकाली। ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र की जाप कर सकते हैं। डेफिनेटली आप माँ काली का ज़िबू कॉइन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। माँ काली के ज़िबू कॉइन अभी देखिए कितना खूबसूरत सी वो रेडियंस वहाँ पे। दिस इज हाउ यू हैव टू वर्क विथ माँ काली का एनर्जी, राइट? मैं कैंडल दोबारा जला देती हूँ, ये बहुत छोटा हो रहा है यहाँ पे। आई डेफिनेटली मेक श्योर कि दूसरा कैंडल यहाँ पे एड ऑन कर लो। ठीक है? तो यहाँ पर आपके लिए ये आ रहा है कि यू आर वेरी मच ब्लेस्ड। माँ काली का संदेश आपके लिए इन जनरल मैसेज ये है कि आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, लव आ रहा है। अभी सब कुछ छोड़ के जाने की, कॉन्फ्लिक्शन के बारे में सोचने की काम मत करो, बिकॉज़ एक्शन लेने से इस बंधा हुआ एनर्जी से पार होकर आप इस सेलिब्रेशन के एनर्जी में आओगे और एक बहुत ही फुल ऑफ पोटेंशियल नई शुरुआत को क्लेम करोगे और जो भी एक्शन लोगे वो सक्सेसफुल होगा और आपके पास इतनी धन दौलत रहेगी कि सर से लेके पैर तक आपके पास अबंडेंस आएगी। ओके? चलिए अब देख लेते हैं आपके पर्सनी की तरफ से क्या कोई मैसेज, उसके बाद एंजल ओरेकल्स, इंट्यूटिव ओरेकल्स सब निकालेंगे। ठीक है? मैं यहाँ पे रख रही हूँ माँ काली का कार्ड। एक काम करती हूँ, मैं थोड़ी सी ना जगह यहाँ बना देती हूँ ताकि हमने जो पाइल चूज किया है उस पाइल की एनर्जी को यहाँ पे रख पाए। राइट? अभी दिख रही है माँ महाकाली का कार्ड? ओके, राइट? आई होप अभी आपको क्लियरली विजिबल हो रहा हो। विथ टाइम बच्चा सीख रहा है, विथ टाइम सेट हो जाएगा। ठीक है? तो
आपके पर्सन की तरफ से मैसेज कोई भी, इट इज नॉट नेसेसरी कि लव रिलेशनशिप का ही हो, किसी के भी बारे में आप सोच सकते हो वो अभी आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, उन्होंने आपके बहुत अच्छे अच्छे मेमोरीज को चेरिश कर रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ने का बारे में सोच रहे हैं, राइट। और आपको ये कहा जा रहा है कि आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ें, सब कुछ बेहतर होकर रहेगा। आपको ये भी बताया जा रहा है कि परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। अब जितना ज़्यादा परेशान होंगे, उतना ज़्यादा आप कन्फ्यूजन में आएँगे, जितना ज़्यादा कन्फ्यूजन में आएँगे, उतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी महसूस करेंगे, जितना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी महसूस करेंगे, उतना ज़्यादा आप परेशानी को मुँह मोड़ेंगे। जब आप ये विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, वो ये सीख, ये सबक आपको देना चाहते हैं कि हर बार ना बदलाव होती है। बस बदलाव पे विश्वास रखो, ईश्वर के आशीर्वाद हर पल बने रहेगा। तूने जितना कुछ अच्छा किया है लोगों के लिए, खुद के लिए, हर किसी के साथ, ये सच में ईश्वर आपके साथ खड़े रहेंगे और आपके साथ अच्छा होगा, इस बात का ध्यान रखें और आगे बढ़ते चलें। क्योंकि बदलाव हमेशा होता है, इस बदलाव पे विश्वास रखें, प्यार से बातें करें और आपके लिए बहुत सारे सौभाग्य और अबंडेंस आ रही है, ये आपके वो पर्सन आपको बताना चाहते हैं। वो आपको बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। अगर ये आपके लवर, आपके हस्बैंड, वाइफ, स्पाउस के बारे में सोच रहे हो तो बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सम्मान और आपके दिए हुए हर एक इमोशन, हर एक फीलिंग का कद्र वो करते हैं और आप उनके लिए बहुत स्पेशल हो, ये बताते हैं। एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ सॉरी किंग ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपको वो हमेशा एक स्टेप आगे, एक क्या कहते हैं, एक हायर पेडेस्टल पे रख के देखा है और वो अपने आप को आपके काबिल बनाने की कोशिश हर पल कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा सम्मान वो आपसे करते हैं, ठीक है? रैंडम मैसेज, वो आपको डिवाइन पोटेंशियल समझते हैं और आपके लिए गुड लक, गुड विश भेज रहे हैं, ठीक है? चलें, अभी हैंड रिटन मैसेजेस से देख लें, आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से क्या संदेश। मैं टैरोस को साइड कर लेती हूँ, ठीक है? मुझे ज़रूर बताना ऐसे रीडिंग्स आपको अच्छे लगते हैं क्या? ऑन कैमरा जब करते हैं कार्ड्स को दिखाते हुए, ऐसे आपको पसंद आता है क्या? ऐसा है तो एटलीस्ट वीकली वन्स मैं ये वाली वीडियो पोस्ट करने की कोशिश करूँगी। अभी मैंने क्या कहा था? एम्प्रेस एंड द किंग ऑफ कप्स की एनर्जी देखकर, यू डिजर्व बेटर देन मी, आई चेरिश द मेमोरीज वी हैड। कहीं ना कहीं सेपरेशन की बात यहाँ पर जरूर हो रही है। यहाँ पे नंबर 31 कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रही है, नंबर 22 एक मास्टर नंबर है। आई विश थिंग्स वर डिफरेंट बट आई टेक इट एज डिवाइन प्लान एंड मूव्ड ऑन, डोंट वेट। कहीं ना कहीं बिल्कुल भी ऐसे बातें दिख रहे हैं कि भाई यार खत्म करते हैं ना, हो बहुत हो गया, तू मैं चल रहा है, लेकिन अब ना सुकून नहीं मिल रही है, एक काम करते हैं खत्म कर देते हैं। इस लेवल की एनर्जी तो दिख रही है, पर मेरी बात कहीं लिख के रखना कि आप दोनों एक दूसरे के साथ ही रहने के लिए आए हो। आपने ऐसे तो 1000 बार कर चुके होंगे ब्रेकअप, फिर वापस आ ही रहे हैं। इफ यू आर मेंट टू बी टुगेदर, डिवाइन विल गाइड अस। अगले ही मिनट आपके पर्सन या पर्सन ये बोल रहे हैं, एक मिनट, एक पल पहले ये बोला कि मूव ऑन, आई डोंट वांट टू टेक इट एनी मोर, आई विल टेक इट एज अ डिवाइन प्लान, डोंट वेट, मूव ऑन। अगले ही मिनट अगर हमें साथ होना ना, ईश्वर फिर ध्यान भी रखेंगे, राइट। नंबर 999 आज मैं जब कर रही हूँ, इट इज 999 पोर्टल, यानी 999 पोर्टल, बहुत ही पावरफुल डे। एंड आज ये नंबर भी आपके लिए आ रहा है। यू हैव नो आइडिया हाउ बिग द हाउ मैसिव द ब्लेसिंग्स दैट आर कमिंग योर वे, ठीक है। यू हैव नो आइडिया द साइज ऑफ मैसिव ब्लेसिंग दैट आर कमिंग योर वे, टाइम टू रिसीव एंड ऑफ अ टफ कार्मिक साइकिल, क्लेम दिस एनर्जी। I literally want you to write this कि I trust and believe universe, मेरे जीवन में जो भी massive blessings आ रही हैं, I'm claiming it. I'm claiming the end of the tough karmic cycle and I'm claiming the blessings, right? ये देख लीजिए, trust the universal timing, मैंने पहले ही बात की थी आपके लिए। Trust the universe, every negative thing that made you cry over years will fade away। मैंने 1 साल की पहले भी बात की, आप अगर ध्यान से सुनो तो। तो 1 साल से या सालों से जो परेशानी आपके जीवन में चल रही है, इट विल बी रिप्लेस्ड विथ ब्लेसिंग्स एंड मिरेकल्स। अगेन क्लेम इट, 10-10 की ऊर्जा।
आई सी यू एज अ डिवाइन ब्लेसिंग, ये अगेन आपके पर्सन की तरफ से, पर्सनी की तरफ से मैसेज है, आई सी यू एज अ डिवाइन ब्लेसिंग एंड आई एम द लकीएस्ट, वो कह रहे हैं। We are divine couple, we have a higher soul purpose, okay? Okay. You are too impatient, I can't take your tantrum, the end. लिटरली ये जो टैंट्रम होता है ना इम्पेशंस के चलते, ये इसको झेलना बहुत मुश्किल वाली बात है। मुझ में बहुत पेशेंस है, पर मैं भी एक लिमिट से ज़्यादा जब आता है, दैट मे बी एनी सिंगल पर्सन, दैट मे बी एनी सिंगल पर्सन, बट मैं एक पल तक बहुत पेशेंस रखती हूँ, बहुत पेशेंस रखती हूँ, बच्चों जैसे समझाती हूँ, करती हूँ, सब कुछ है। लेकिन अगर लगे ना यार मेरी एनर्जी जो है ना यहाँ पे जो लग रही है वो वेस्ट हो रही है, तो आई एम वेरी गुड एट डिटैचिंग। तो आपको डिटैचमेंट सीखने के लिए भी कहा जा रहा है, ठीक है। माई लाइफ चेंज्ड पॉजिटिव आफ्टर यू केम इन टू माई लाइफ, सेज द पर्सन। We are two body, one soul. Take care of my soul within you, twin flame. आप लोग में कुछ लोग twin flame हो सकते हैं. It is not a confirmation. It is a probability. अगर आप twin flame समझते हो खुद को, तो आपको पर्सनल सेशन लेना चाहिए, मुझसे ही नहीं किसी से भी आप ले सकते हैं, लेकर एक बार कंफर्मेशन ले लें, क्योंकि यूजुअली मोस्ट ऑफ द जो पर्सनल सेशंस आते हैं अपने आप को ट्विन फ्लेम मानते हुए, बाद में पता चलता है कि भाई आप ट्विन फ्लेम तो नहीं रहे, हुआ यूं कि आप एक्चुअली कार्मिक में हो और अपने आप को ट्विन फ्लेम मान के चल रहे हो। यू मीन वर्ल्ड टू मी, आई होप यू रियलाइज इट। अगेन यहाँ पे बात होता है कार्मिक रिलेशनशिप की। वो सामने वाला बंदा या बंदी आपके लिए सब कुछ लगते हैं, लेकिन उन्हें उसकी बात की कोई वैल्यू ही नहीं रहती। तो दीज आर द मैसेजेस आपके लिए जो आए हैं आपके पर्सन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। चलिए देख लेते हैं एंजल्स क्या कुछ कहना चाहते हैं। पाइल नंबर 1, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। ओके, रेनबो, वाओ। गुड न्यूज, इंट्यूशन आपकी बहुत पावरफुल हो रही है। मैंने शुरुआत में ही कहा था अगर आप टैरो ऑरेकल सीखना चाहते तो सीख सकते हो, क्योंकि आपके इंट्यूशंस इंटैक्ट हो रहे हैं। आपके लिए जो सोल वेट कर रहा है, सोल ट्राइब, सोल ग्रुप, आपसे हीलिंग पाने की, आपसे गाइडेंस पाने की, उनके लिए आपको आगे बढ़ना है, सीखना है, समझना है। किसी से भी जिससे सीखना चाहते हो सीखे, इंट्यूशन पे काम करें। फेवरेबल चेंजेस, एडवेंचरस यहाँ पर दिख रही है। रेनबो जब भी दिख जाए या फिर क्लाउड्स में आपको शेप दिखता है, तो समझ जाए कि आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत करीब है, ठीक है। आपको पहले भी देखा था, 6 ऑफ वैंड्स आया था, यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड है, गुड हेल्थ का कार्ड है, ओके। और प्रमोशन, इंक्रीमेंट, पावर आपको मिल रही है। पाम ट्री, पाम ट्री की जब भी बात करते हैं ना, वो ना सदियों का एनर्जीज को लेकर रखते हैं। अब हमारे यहाँ पे जब आप गांव में जाओगे तो आपको पाम ट्री मिलेगा, तो इट इज नॉट ओनली द वन विच आई सी और यू सी, राइट। वो हमारे पिता, माता पिता, अपने नाना नानी, दादा दादी, पूर्वजों तक उसने देख रखा होता है, राइट। सो ये आकाशिक रिकॉर्ड की भी बात करती है। पीछे आप देखोगे आकाश कितना गहरा है और समुद्र कितना लहर के साथ आ रहा है। तो इमोशनल बैलेंस आपको लाने की जरूरत है, आपको हीलिंग की जरूरत है, इस बारे में बात कर रहा है। हो सकता है आकाशिक रिकॉर्ड से आपको कुछ गाइडेंस मिल जाए, ठीक है। Twin calves, again a twin flame message, but it is again not a confirmation, being a general reading. इस बात का ध्यान रखें, ये जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग की तरह लेना है, पर संभावना है कि आप ट्विन फ्लेम हो सकते हो सकते हो, है नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ आप हो, मैं कह रही हूँ हो सकते हो, राइट। अगर आपको कंफर्मेशन लेना है, डेफिनेटली आप कंफर्मेशन ले लें, फिर अपने जीवन में आगे बढ़ते चलें। फैमिली बॉन्डिंग, हार्मनी इन रिलेशनशिप, ठीक है, एंड ट्विन फ्लेम एनर्जी सेज ट्विन काफ्स की एनर्जी, ओके। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, मैं आपके लिए कुछ एनर्जीज निकालना चाहूंगी। पता नहीं क्यों यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स के लिए एनर्जीज आ रही है। यदि आपने पहले से किसी से कंफर्मेशन करवा लिया, जैसे मुझसे भी बहुत सारे लोगों ने कंफर्मेशन दी है, अभी तक शायद 4 की 5 लोगों को मैंने कंफर्मेशन दी है ट्विन फ्लेम्स की सो फार। मैक्सिमम तो होते हैं कार्मिक्स, राइट। अगर आप सच में ट्विन फ्लेम हो, तो कहाँ आप अटक रहे हो जिस वजह से ये सेपरेशन और लंबा चल रहा है। आपको ऐसा लगता है कि मैंने अपने इनर वर्क कर लिया, मैंने तो अपने जो भी करना था कर लिया, ये पर्सन कब आएंगे, क्यों नहीं आ रहे हैं,
आना चाहिए, कब आएँगे, ये है, वो है। अपने जो ईगो में बैठे हो ना, ये आपके विक्ट्री को रोक रहा है, ये आपके अबंडेंस को रोक रहा है, ये आपको बार-बार इनर वर्क की तरफ लूप में जा रहा है। ईगो डेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ईगो डेथ को आपने अभी तक मैनिफेस्ट नहीं किया, अपने आप को अपने सरेंडर नहीं किया, अपने आप को अपने डिवाइन मर्जिंग में नहीं लेकर आ रहे हो और ये बहुत जल्द होगा। जितने संभव आपसे हार्ड वर्क करवाना है वो करवा के रहेंगे। तब तक आपके रिश्ते में गड़बड़ होती रहेगी, टूटते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे। प्लीज़ डू इनर वर्क, प्लीज़ डू healing, please do shadow work, please do mirror work, because there is no shortcut to twin flame energy, there is no shortcut to twin flame manifestation. यहाँ पे manifestation आप कर सकते हो being a master soul, master twin flame, पर अपने twin flame को आप manifest कभी नहीं कर सकते, right? तो please do focus on your inner work. इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, right? चले हैंडमेड डेक से क्या है मैसेजेस? Pile number 1, Ma Mahakali. You are my world. I am shattered without you. Again, a separation की confirmation यहाँ पर. Right? Be open and receptive to the magics and miracles. Heal with water. सच में आपको healing की तो जरूरत है, पर heal with water यहाँ पे जब जब पानी पीते हो please be mindful and heal with water. Owl, wisdom, mystery, intelligence, protection, intuitive knowledge, need to see beyond the obvious. यहाँ पर ऑल के साथ आप अगर बिजनेस करियर या फिर लव मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, माँ लक्ष्मी जो होती है ना, वो नॉट ओनली अबंडेंस बट ऑल्सो मैरिटल ब्लिस, ऑल्सो हैप्पीनेस, ऑल्सो अबंडेंस, ऑल्सो ब्लेसिंग्स की बात करती हैं। तो आउल पाइराइट फ्रेम आप रख सकते हैं अपने घर पे, अपने फैमिली में, अपने स्पाउस, अपने रिलेशनशिप, अपने करियर, अपने बिजनेस क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए ले सकते हैं, या फिर आउल आया है तो मैं ये बता रही हूँ। वेक अप कॉल, फेस द डेली चैलेंजेस विद जॉय एंड ऑप्टिमिज्म। यहाँ पे जब भी आपको 11 22 33 जैसे नंबर्स दिख रहे हैं, 11 11 22 22 जैसे नंबर्स दिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्लेस्ड हो। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि अभी आपको वेकअप कॉल दिया जा रहा है, उठो, संभलो और आगे बढ़ो। वाओ माँ, मैं क्या ही बोलूं। यू आर अ हीलर, प्रोटेक्ट योर ऑरा। यहाँ पे आपको मैंने बोला ना, आपके एक सोल ट्राइब वेट कर रही है, आपको आगे बढ़ना है, हीलिंग सीखना है, टैरो सीखना है। लुक एट द कंफर्मेशन, गुड लक एंड अ ट्रांसफॉर्मेशन की कार्ड आपके लिए आ गई है। ओके, पाइल नंबर 1, फाइनल मैसेजेस। सॉरी, मोनोलॉजी कार्ड से देख लेते हैं क्या कुछ आ रहा है पाइल नंबर 1 के लिए। जो पाइल नंबर 1 चूज किए हैं कमेंट में जरूर बताएं कि पाइल नंबर 1 आपसे रेजोनेट हुआ या नहीं हुआ। क्या आपको ऐसे कार्ड्स दिखाकर जो रीडिंग कर रही हूँ ये समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है? क्या मैं ऐसे रीडिंग्स और लेकर आऊं? ठीक है, यू आर गुड इनफ कमेंट में लिखे, आई एम एब्सोल्युटली परफेक्ट एंड गुड इनफ। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? क्या रिलीज करना है, क्या जाने देना है, इस पर ध्यान दें। ठीक है, कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस, is the key to your success. Communication is the key, right? कम्युनिकेशन को लेकर आगे बात आ रही है। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अभी जो भी सेपरेशन चल रही है, पर यकीन मानिए आप साथ में आ रहे हो। एक मिनट, मुझे ये कैंडल बहुत परेशान कर रहा है कब से। आप ना थोड़े से बहुत ज्यादा स्थिर नहीं हो। फाइल नंबर 1, इतना ज्यादा इम्पेशंस कार्ड भी आया था आपके लिए कि बहुत ज्यादा इम्पेशंस है और आपके इम्पेशंस मुझसे बैलेंस नहीं हो पा रही है। ये भी आपके पर्सन की तरफ से मैसेज आ रही है और लिटरली कैंडल आपके इम्पेशंस को यहाँ पे दर्शा रहा है। ठीक है, प्लीज बी पेशेंट, फोकस ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर सेल्फ, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू पाइल नंबर 1। ठीक है जी, you and your loved ones are safe. You are very close to achieving your goals. गिब्बस मून। ओके, चलिए फाइनल इंट्यूटिव ऑरेकल से मैसेजेस देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे पाइल नंबर 2 के साथ। इंट्यूटिव ऑरेकल से इनर स्ट्रेंथ, आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया था, याद है? Intuition thrives on inner strength. Trust yourself more. Energetic sensitivity. Look at this. You are not at all stable. Pile number 1. Please focus on this. इतना बार उठा के खड़े हो वाला फीलिंग है। Don't do this to yourself.
कुछ समय ना कभी-कभी उस बार को छोड़ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एनर्जेटिक सेंसिटिविटी, बी ओपन एंड रिसेप्टिव टू द इंट्यूटिव गिफ्ट यू हैव। इंट्यूटिव इनसाइट की तरफ काम करें। प्रोटेक्शन आपको यूनिवर्स की तरफ दी जा रही है। चक्रा अलाइनमेंट की ज़रूरत है यहाँ पर। गार्जियन एंजल्स आपके साथ हैं और आपकी थर्ड आई अवेकनिंग होना चाहती हैं, पर उसके लिए आपको क्लैरिटी लाने की, मेडिटेट करने की, स्टिलनेस में आने की ज़रूरत है। बिलीव इन द डिवाइन टाइमिंग। ओके जी, चलें, दिस इज फॉर यू पायल नंबर 1। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुआ है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये मैसेजेस पसंद आए, रेजोनेट हुए, हेल्प किया, इंसाइटफुल रहा तो डेफिनेटली लेट मी नो। एंड अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डेफिनेटली आप कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा। ओके, साथ ही आपको ये भी बता दूं कि आप यदि अपने माँ काली ज़ेबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट एंड मैजिक पोशन लेना चाहते हो, आउल पायरेट रिंग लेना चाहते हो तो भी कनेक्ट कर सकते हो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे-अच्छे कर्म करते रहिए, अच्छे-अच्छे बातें बोलिए, अच्छे-अच्छे बातें सुनिए। और आपके आस-पास के लोग अगर समझदार नहीं भी हैं, आपको तकलीफ दे रहे हैं, आपको दर्द दे रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा उलझन आप महसूस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा वेवी, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स, बाइपोलर लेवल पे आपको एंग्जायटी अटैक्स, पैनिक अटैक्स होती हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि मेडिटेट कीजिए। गेट अ हीलिंग डन, राइट? बिकॉज़ यू डोंट डिज़र्व पेन, you deserve happiness, you deserve abundance, you deserve luck. You are fortunate enough कि आप ये संदेश सुन रहे हो। माँ महाकाली ने आपको चुना है। महाकाली जब आपके सामने आती हैं तो बहुत सारे एंडिंग्स भी होंगे और बहुत सारे न्यू बिगिनिंग्स भी होकर रहेंगे, राइट? चलिए, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे-अच्छे कर्म करिए। पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग, बाकी जो भी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। फाइल नंबर 2। कैसे हैं आप? अगर फाइल नंबर 2 आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए क्या कुछ आ रहा है ये हम देखेंगे अभी इस फाइल में। तो फाइल नंबर 1 हमने देखा, माँ काली का रीडिंग बहुत ही इंटेंस था, तो माँ काली का रीडिंग को हम रखते हैं साइड पे। अब आते हैं फाइल नंबर 2 पे। फाइल नंबर 2 इज नंबर 9191, फाइल नंबर 2 जिसपे है माँ कालिका तांत्रिका का कार्ड। 1 मिनट मुझे समय दें, मैं यहाँ पर आपके लिए नया कैंडल जला लेती हूँ। 2 मिनट। आप बोलोगे दी अभी तो आपने 1 मिनट बोला, फिर 2 मिनट कह रहे हो यार कुछ भी। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए नया कैंडल जला दिया और जो फाइल नंबर 1 का कैंडल है इसे मैंने साइड कर दी। ठीक है? क्योंकि कैंडल से भी एनर्जीज आते हैं। ओके? तो फाइल नंबर 2 आपके लिए आ रहा है माँ कालिका तांत्रिका, राइट? माँ कालिका तांत्रिका का जब हम बात करते हैं तो शी इज द वन हु नोज, जो मैं चाहती हूँ वो मैं कर दिखा सकती हूँ। ओके, तो जो मैं करना चाहती हूँ उसे तंत्र मार्ग से, मंत्र मार्ग से, यंत्र मार्ग से मैं उसे प्राप्त कर सकती हूँ, कर रहूंगी, ये बात करती है माँ कालिका तांत्रिका। दक्षिणा रूप में जो दक्षिणा माँ काली है ना, दक्षिणा माँ काली में सिर्फ माँ दक्षिणा का ही फोटो रहता है। यहाँ पे वो शिव के ऊपर या शव के ऊपर खड़ी हुई अपने दक्षिण पैर को, दाहिना पैर को उनकी छाती पे रखे हुए आशीर्वाद देने वाली, अभय प्रदान करने वाली रूप में आती है माँ दक्षिणा काली के रूप में, कालिका तांत्रिका। ओके, तो देखते हैं आपके लिए क्या कोई संदेश आ रहा है। फाइल नंबर 2। मन में जो भी सवाल है, जो भी आपके मन में विचलित भावनाएं चल रही हैं, जो कुछ भी आप जानना चाहते हो, कुछ भी सुनना चाहते हो और आपको क्या कुछ अभी सुनने की, जानने की, समझने की जरूरत है, इस बात को ध्यान में रखते हुए माँ से विनती करें। आप किसी भी राशि, किसी भी धर्म, किसी भी जाति के रहने वाले क्यों ना हो, लेकिन आपने माँ से ये एडवाइस, ये गाइडेंस, ये प्यार की कामना करें कि माँ मुझे जो कुछ जानने की ज़रूरत है प्लीज़ मुझे बताएँ। राइट? चलिए अब वो देखते हैं आपके लिए क्या कोई संदेश आ रही है माँ कालिका तांत्रिका की तरफ। मैं यहाँ रख लेती हूँ कार्ड, ठीक है?
और पाइल नंबर 2 का नंबर है, उसे भी मैं बाहर यहाँ पर चिपका देती हूँ। ठीक है जी। तो माँ कालिका तंत्रिका, राइट, दिस इज नंबर 91 पाइल नंबर 2। ओके, देखते हैं क्या कुछ आ रहा है पाइल नंबर 2 आपके लिए, क्या संदेश है, क्या जानने की जरूरत है, क्या समझने की जरूरत है, क्या पहचानने की जरूरत है। सच कहूं, मुझे शफल करते हुए एस ऑफ कप्स दिख रहा है, तो बहुत सारे ब्लेसिंग्स तो ऑलरेडी आपके लिए आ रही है। यू हैव टू बी माइंडफुल, यू हैव टू बी पॉजिटिव, एंड वो भी बहुत जल्द आ रहा है पाइल नंबर 2। अ पावरफुल मैसेज अबाउट न्यू बिगिनिंग्स, पर्सनल ग्रोथ, ट्रस्टिंग इंट्यूशन, एंड आपको अपने सोल पर्पस के तरफ पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, तो क्या आ रहा है आपके लिए? सबसे पहला मैसेज, 10 ऑफ पेंटिकल्स। क्या कहा मैंने, क्या कहा मैंने यही कहा था, ब्लेसिंग्स आ रही है, अबंडेंस आ रही है, हैप्पीनेस आ रहा है, ब्लेस, और इतने इनफाइट वेल्थ, फैमिली भी यहाँ पे कंप्लीट है। यहाँ पे जब आप डॉग देख रहे हो, डॉग्स है लॉयल पीपल को, यहाँ पे एक मैच्योर पर्सन है, तो आपके पास ऐसे लोग हैं जो विजडम एंड नॉलेज आपको प्रदान कर रहे हैं। धन संपत्ति, संविधान, सौभाग्य, बच्चे, संतान सुख तक की प्राप्ति है। यहाँ पे इमोशंस बैलेंस्ड है, पैशंस बैलेंस्ड है, ईगो जितना होना चाहिए उतना है, करियर में कितनी फोकस्ड होना चाहिए उतना है, लव कितना है उतना है। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स संपूर्ण आशीर्वाद की बात यहाँ पर करती है। ओके, तो यहाँ पे अपने आप को जो नए जर्नी के बारे में आप सोच रहे हो, उस नए जर्नी को शुरू करने की समय है पाइल नंबर 2। ओके, इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ द ओल्ड स्टैग्नेंट एनर्जी। जो भी एनर्जी आपको नहीं सूट कर रहे हैं, उस एनर्जी को लेट गो करें। मैंने बोला फिर काट लिया। जिसको होल्ड करके रख रहे हो, जिसकी वजह से जो पहले किया है उसकी कोई एनर्जी आप नहीं देख पा रहे हो, उस एनर्जी को लेट गो करें और आगे से सही तरीके से बढ़ने की कोशिश करें। राइट, क्योंकि जितना ज्यादा आप लेट गो करोगे, पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव माइंडसेट में आगे बढ़ोगे, ये बेहतर होगा कि आप सही तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ पाओ। कभी कभी होता है ना, काफी समय काफी दूर चलकर जाना है, तो हमने जो भार उठा रखा है अपने कंधे पे, उस भार को थोड़े से जैसे ही छोड़ देते हैं, हम उसे उतार देते हैं, किसी के हाथों में दे देते हैं, हेल्प मांग लेते हैं, डेलीगेट कर देते हैं अपने काम को, तो इजी हो जाता है। इजंट इट? आपने ये नोटिस किया है कि अपने हाथ में अपने कार्यभार संभालने की जो भी सोचकर घूम रहे होते हैं, जो भी परेशानी आपने ले रखा होता है, जब तक मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगा, सब कुछ मैं संभालने की कोशिश करती हूँ, कर रही हूँ, करती रहूंगी वाली एनर्जी रहता है ना, तब तक आप उलझे हुए रहते हो। बट द मोमेंट यू अंडरस्टैंड कि एक सुप्रीम पावर है जो आपसे बढ़कर आपका ध्यान रख रहा है और आपका सिर्फ और सिर्फ अच्छाई के वास्ते काम कर रहा है, यूनिवर्स 24/7 आपके हित में काम कर रही है, एंजल्स हैं, आर्कएंजल्स है, स्पिरिट गाइड्स हैं, एंसेस्टर्स है, तो आप अपने आप में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ पाओगे। क्लोज द ओल्ड चैप्टर्स माय डियर सोल, पाइल नंबर 2। जो पुराने बातों हैं उसे जाने दें एंड क्रिएट स्पेस फॉर न्यू रियलिटीज टू मैनिफेस्ट। आप जितना ज्यादा न्यू रियलिटीज को, न्यू लव को, न्यू अबंडेंस को, या फिर जो लव लाइफ है उसमें एक स्पार्क लाने की, उसमें एक स्पाइस ऐड ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, इसकी जरूरत है। जब हम ओल्ड चैप्टर्स को क्लोज करने की बात करते हैं, तो यहाँ पे ओल्ड चैप्टर्स को कंप्लीटली क्लोज नहीं, उस लाइफ लेसन को जो लर्न किया उसे याद करते हुए क्लोज करना है। कहते हैं ना, जब हमारे एक क्लास से दूसरे क्लास में हम जा रहे होते हैं, हमें बुला के हमें मार्कशीट दे दिया हो जाता है, बोलते हैं कि चलो मार्कशीट ले लो, आगे बढ़ो। तो ये थोड़ी कहते हैं आपने जो पढ़ा वो सब भूल जाओ फिर आगे बढ़ो, नहीं। हमने, अब सपोज समझो कोई बच्चा 6th क्लास क्रॉस करके 7th में गए, तो 6th में वो जितने भी फॉर्मूला सीखे थे, जो भी सोचा था, समझा था, सुना था, पढ़ा था, सबको भूल के 7th में नहीं जाता। इनफैक्ट 7th में 6th प्लस समथिंग न्यू आता है, राइट? तो जो लाइफ लेसन्स आपने सीखे हैं उसे ध्यान में रखते हुए मैनिफेस्ट योर न्यू लाइफ, न्यू नॉर्मल, न्यू रियलिटी इनटू योर लाइफ। आपको माँ कालिका तांत्रिका यहाँ पे इनकरेज कर रही हैं,
माँ कालिका तंत्रिका बोल रही है कि खुद पर विश्वास रखो और अपना ओन रियलिटी खुद क्रिएट करो, क्योंकि मैं तो तुम्हें संपूर्ण आशीर्वाद दे रही हूँ ना। जब मैं संपूर्ण आशीर्वाद दे रही हूँ, तो इस न्यू रियलिटी को क्लेम करना और इस न्यू रियलिटी को क्रिएट करना डिटर्मिनेशन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, अबंडेंस माइंडसेट के साथ, ये आपके हाथ में है, राइट? यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं, न्यू चैप्टर्स ओपन हो रहे हैं और आपके स्पिरिचुअल अटेनमेंट, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको मिलती हुई दिख रही हैं। आपको अपने गट फीलिंग्स अब वो प्रूफ देंगे कि यार तू गलत नहीं सोच रहा, तू जो सोच रही थी वो सच में हो रहा था। होता है ना कभी-कभी, कुछ आपको दिमाग में आता है, आप बोलना चाहते हो लेकिन बोल नहीं पाते हो। सोचते हो कि यार बोले तो क्या ही सोचेंगे ना लोग, छोड़ो नहीं बोलते हैं। फिर वो विपरीत हो जाती है, तब आपको लगता है कि यार एक किस्म की गिल्ट आती है, यार मैं पहले ही बोल दी होती तो कितना अच्छा होता ना, राइट? तो इस बात की ध्यान रखें और आपको एक बहुत क्लियर गाइडेंस ये दिया जा रहा है कि डोंट मिस विथ पीपल जिनसे आप कनेक्ट नहीं कर सकते हो। क्यों कह रही हूँ? इसलिए कह रही हूँ कि मुझे यहाँ पे आप लोगों में ये दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा अंधाधुंध तरीके से आप किसी को भी मानते चल रहे हो। कोई भी कुछ भी बोल रहा है, सबको सही समझ रहे हो। आपके सही गुरु आपके लाइफ में आ रहे हैं, उन्हें आपको टैप इन करना है, उनसे जुड़ना है, उनसे गाइडेंस लेनी है, ना कि हर किसी को अपना चलते-फिरते मानते चलें। यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड एक कंप्लीशन की बात कर रही है, यहाँ पे एस ऑफ कप्स आपके अबंडेंस की बात कर रही है। मैंने चैनल करते हुए मैंने बोला था एस ऑफ कप्स की मुझे एनर्जी आ रही है, यहाँ पे आ गई उठ के खुद ब खुद, राइट? तो यहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है कि यू हैव टू बी माइंडफुल, यू हैव टू बी पॉजिटिव, you have to be thinking positively, you have to be understanding positively, you have to be very conscious enough कि क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या क्रिएट कर रहे हो, और प्लीज लेट गो ऑफ दोज हु और व्हाट डोंट रेजोनेट विथ यू एनी मोर। हो सकता है कोई टैरो रीडर्स थे जिनकी आपने काफी समय से सुनते आ रहे हो, देखते आ रहे हो, लेकिन वो आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे अभी रेजोनेट नहीं करते हैं। मुझे पहले तो इनकी सारी मैसेजेस रेजोनेट लगता था लेकिन अभी नहीं समझ में आ रहे, तो उनसे दूरियां बना लो। तब आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस आ रहे हैं। क्या जिनसे आप जुड़ रहे हो नेचुरली, नॉर्मली, फिजिकली, वर्चुअली, क्या उन वो आपको अच्छा थॉट सिखा रहे हैं या फिर आपको ओवर बर्डन कर रहे हैं, इस बात की ध्यान रखें। पैराडाइम शिफ्ट आ रही है, ठीक है? अब देखते हैं आपके एनर्जीज क्या है आपके लव लाइफ में, ठीक है? जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। वाओ, सबसे पहला कार्ड लवर्स का कार्ड, सेकेंड कार्ड 10 ऑफ कप्स का कार्ड, और एक कार्ड कौन सी ना, बॉटम ऑफ द डेक भी देख लो आप, ये है एनर्जी। लवर्स का कार्ड, 10 ऑफ कप्स का कार्ड। हे पाइल नंबर 2, मुझे जरूर बताना आप कौन हो। 10 ऑफ कप्स आ गया, यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स आ गया, लवर्स का कार्ड आ गया, 10 ऑफ कप्स भी आ गया, वर्ल्ड कार्ड आ गई, यहाँ पे कार्मा रिलीज की भी कार्ड आ गई। आप माइंडफुली, कॉन्शियसली कार्मा रिलीज कर रहे हो अपनी, इससे ज्यादा बेहतरी क्या ही हो सकता है। लाइफ, लव लाइफ बढ़िया है। जो भी तू मैं चल रही है, बैठ के बातें करें। थोड़े से इस 3 महीने जो आ रहे हैं थोड़े से शांत रहें, सब कुछ बेहतर हो रहा है। और यहाँ पे सन कार्ड आपके लिए आ गई है, और यही बाकी थी, शायद सन कार्ड ही आना था, है ना? All the very best, pile number 2. I'm so happy, so happy, so happy for your good news and abundances coming in your life. यहाँ पे आप लोगों की शादियां होती हुई दिख रही है, शादी हो रही है और शादी के मंडप सज रहे हैं, आप शादी के जोड़े में घूम रहे हो, ये एनर्जी मुझे पिकअप हो रही है। हो सकता है आपके घर पे शादी की बातें हुई हों या फिर शादी हुई हो, या फिर आप कहीं पे शादी की शॉपिंग कर रहे हो या कर चुके हो रिसेंट पास्ट में, ये एनर्जी हो सकता है। पाइल नंबर 2 अगेन 10 ऑफ पेंटिकल्स, या फिर शादी के जो भी थे उसको लेकर अगर आप परेशान हो, पैसे कहाँ से अरेंज होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आपको बोला जा रहा है सब कुछ संभव है, पॉजिटिव रहो, सब कुछ सही होता चला जाएगा। एम्प्रेस का कार्ड, भाई क्या चाहिए और पाइल नंबर 2?
कंग्रेचुलेशंस माय लव, ऑल द वेरी बेस्ट। और आपके पर्सन या पर्सन भी आपके जाने मन है, आपको वो अपने सोल के ही अंग मान रहे हैं। जो सिंगल है उनके लिए क्या, ठीक है, मैं यहाँ पे एक साथ में कार्ड निकाल रही हूँ। सिंगल जो भी हैं उनके लिए क्या एनर्जी है, ये है। ओके माँ, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी लिया है उनके लिए हेल्थ के लिए क्या एनर्जी है, हेल्थ के लिए क्या कार्ड्स हैं, सिर्फ एक कार्ड देना। हेल्थ के लिए पाइल नंबर 2 का हेल्थ के लिए क्या कार्ड आ रहा है, पाइल नंबर 2। ओके पाइल नंबर 2 का यहाँ पे करियर रिलेटेड क्या मैसेजेस है पाइल नंबर 2 के लिए, करियर रिलेटेड। ओके ये करियर का, ठीक है, दिस इज करियर। एंड मैनिफेस्टेशन के लिए क्या मैसेजेस है माँ? ओके गाइडेंस, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? दिस इज गाइडेंस। ओके दिस इज गाइडेंस, ठीक है। तो दिस इज फॉर लव, न्यू सिंगल्स। अगर आप सिंगल हो तो ओवरथिंक ना करें, बहुत जल्द आपके लाइफ में परफेक्ट पार्टनर आएगा। जैसे सोचे, जैसे आप चाहा वैसे आएगा, पर जैसे सोचते हो, जैसे चाहते हो वैसे खुद बन जाना, ठीक है। अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में यहाँ पे आपको छोटे मोटे ट्रीटमेंट, छोटे मोटे गाइडेंस आपको लेने पड़ सकते हैं। डॉक्टर के कंसल्टेशंस दिख रहे हैं, हो सकता है आपके लिए, आपके फैमिली मेंबर्स के लिए, आपके लव्ड वंस के लिए। जरूरत पड़े तो करवा लेना, परेशान होने की बात तो नहीं दिख रही है। करियर में ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा अटके हुए हो, बहुत ज्यादा डिप्रेस स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो, कोई एग्जाम आप बार बार दे रहे हो और क्लियर नहीं कर पा रहे हो और आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहे हो। यहाँ पर आपको स्ट्रेस से बाहर आना है, पॉजिटिव होकर अबंडन माइंडसेट पे जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। यहाँ पर आ रही है मैनिफेस्टेशन के लिए कार्ड। मैनिफेस्टेशन के लिए जो कार्ड है ये बात करिए अबंडेंस की, हैप्पीनेस की, सेलिब्रेशंस की एंड विश फुलफिलमेंट की, डिवाइन गाइडेंस की, डिवाइन ब्लेसिंग की। तो क्लेम मैजिक्स एंड मिरेकल्स डू हैपन एंड आई एम क्लेमिंग इट, आई एम अट्रैक्टिंग इट, ठीक है। गाइडेंस है फोकस, फोकस फोकस करना है, फोकस। ये भी चाहिए, 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 सब चाहिए। लेकिन आप खड़े कहाँ हो? 7 समुंदर पार। और ये सब है कहाँ? आपके ख्यालों में। ख्याली पुलाव पकाना बंद करो, काम करना शुरू करो, ये सब कुछ आपका होकर रहेगा, ठीक है जी। ख्यालों में रखते उलझे रहोगे तो कभी पहुंचोगे वहां तक। मंजिल तक पहुंचने के लिए कदम उठानी पड़ती है, ख्यालों में उलझे नहीं रहना पड़ता। आपके पर्सन के पर्सनी की तरफ से कुछ मैसेजेस, 1 2 3 4 5, bottom number 17. We are tied together with an invisible thread by the universe. Do you feel so? Do you feel so? आप दोनों एक ही रस्सी से बंधे हुए हो जो दिख नहीं रही है, ऐसे लग रहा है उन्हें। ऐसे एक डोर जो आपकी मन से मन जोड़ रहा है। आपको शौक लगती तो उन्हें झटका लगता है। यू डिजर्व बेटर देन मी, आई चेरिश द मेमोरीज वी हैड। पाइल नंबर 1 का भी आप रीडिंग देख सकते हो, ये कार्ड वहां पे भी आया था। 969, your career will be even more fulfilling. Your career will be even more fulfilling and successful when you completely trust in and follow the divine guidance. ट्विन फ्लेम अवेकनिंग पीरियड, मैंने वो कार्ड से क्या कहा था कि आपने बहुत पकड़ रखे हो, आपको कंप्लीटली ट्रस्ट करना है एंड फ्लो करना है, फ्लो, ठीक है। यू मेक मी फील दैट आई एम प्रीशियस, ग्रेटिट्यूड, ओके। वी आर अ डिवाइन कपल, वी हैव अ हायर सोल पर्पस, ये भी कार्ड फाइल नंबर 1 में आया था, आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। You changed my world upside down. I am not the same person you met me. I changed for better. Okay? तो ये आपके पर्सनी की तरफ से मैसेजेस रहे हैं। अब और क्या, और भी मैसेजेस निकालो, दिल नहीं भरती आपकी। पाइल नंबर 2 के लिए ये 3 कार्ड्स आए। काउ टेल, dangers will be warded off, accomplishment of desire, blessings of माँ लक्ष्मी। काउ टेल अगेन यहाँ पे ब्लेसिंग्स ऑफ माँ लक्ष्मी आया है, इसलिए मैं बताना चाहूंगी माँ कमलात्मिका, माँ वरलक्ष्मी का ब्लेसिंग्स एनर्जाइज्ड
आउल पाइराइट फ्रेम, फोटो फ्रेम, जो मैंने कम्युनिटी पे भी पोस्ट डाली है, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। आप चाहो तो अपने नाम से एनर्जाइज करके एन्चेंट करके ले सकते हो। बहुत सारे लोगों से क्वेरी आती है कि मैम नवरात्रि में जो आपने ये बताया था वो तो नवरात्रि के 3-4 दिन हो जाने के बाद हमें मिला है, क्या मैं अभी नहीं ले सकती हूँ, क्या मैं अभी नहीं ले सकता हूँ? तो आप ले सकते हो, ठीक है, आपके नाम से एन्चेंट करके मिल जाएगा। और एक बात यहाँ पे बता दूँ, जो भी माँ काली ज़ीबो कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट लेना चाहते थे, फॉरेन कंट्री से रहकर लेना चाहते थे, अगर आपके यहाँ पे इंडिया पोस्ट आ रही है, तो आप एडिशनल कोरियर चार्जेस पे करके आप ले सकते हो। यूएसए के अलावा अभी हर जगह यहाँ से हो रही है, तो मैं आप तक पहुँचा दूँगी। ठीक है जी? Old baggages will be replaced, blockages will be removed, end of an unfruitful situation. Very good. ईगल, ओहो, व्हाइट ईगल अगेन करियर की बात कर रही है। पाइल नंबर 2 में करियर हाईलाइट हो रहा है, पाइल नंबर 1 में लव रिलेशनशिप बहुत हाईलाइट हो रहा था। मटेरियल गेन, स्टेटस, हैप्पीनेस, सक्सेस, अचीवमेंट ऑफ डिस्टेंट गोल। बॉटम ऑफ द डेक में गो ऑन द प्लेजर ट्रिप, फैमिली टाइम्स, हार्मनी इन रिलेशनशिप, पिजन कपल किसिंग की फोटो है। ठीक है जी, चलिए अभी मोनोलॉजी कार्ड से देख लेती हूँ क्या कुछ आ रहा है आपके लिए। देन हैंडमेड डेक, देन आपके लिए इंट्यूटिव ऑरेकल से भी निकालूंगी। ठीक है, मोनोलॉजी कार्ड से क्या कार्ड आ रहे हैं? ओके, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, a win-win outcome is forecast, new romantic cycle begin। मैंने यही कहा था। टेन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, एम्प्रेस का कार्ड, सिक्स ऑफ वैंड्स, और क्या चाहिए? राइट, लेट गो ऑफ द ओल्ड पैटर्न, लेट गो ऑफ द ओल्ड चैप्टर, प्लीज क्लोज द ओल्ड चैप्टर का कार्ड भी आया था जो बता रहा है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। विन विन आउटकम फोरकास्ट, यहाँ पे विन और लूज की सिचुएशन ही नहीं है पाइल नंबर 2, यहाँ विन और विन है। राइट, हैंडमेड डेक से देख लो क्या आ रहा है आपके लिए। हैंडमेड डेक से क्या आ रहा है पाइल नंबर 2 के लिए? इंट्यूटिव पावर, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विथ वुल्फ स्पिरिट, okay, everything will be all right soon, embrace new opportunity in love and relationship, pile number 2। आप चाहो तो पाइल नंबर 3 भी देख सकते हैं क्योंकि 1221 यहाँ आया है, मैंने यहाँ पे 1221 ऑलरेडी पाइल नंबर 3 लिख रखा है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। ठीक है जी, सो स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मैनिफेस्टेशन, हर हर शिवा। ठीक है, और आप लोग हमेशा मेरे से पूछते हो कि दी ये हाथ में क्या रखते हो आप? जब भी मैं पर्सनल हीलिंग करती हूँ तो रखती हूँ, तो दिस इज माँ काली एन्चेंटेड एनर्जाइज ब्लैक टर्मलाइन का माला है मेरा, ये मैं हीलिंग के दौरान रखती हूँ, तो आप अगर चाहो तो बता सकते हो। ठीक है, यूजुअली मैं किसी के लिए नहीं देती, ये ब्रेसलेट ही मैं देती हूँ, दिस इज फॉर मी, मैंने एन्चेंट कर रखा है। ठीक है, एंड वेकअप कॉल, be open and receptive, listen to the angel and spirit, you are my favorite child, says Ma Kali। Claim this energy, this is a blessing, this is a blessing। और मैंने जब कहा इट इज 10303 टाइम, राइट। फाइनल एक कार्ड निकालने को पता नहीं क्यों मुझे माँ चाहती है और कुछ भी बोलना है, तो फाइनल बॉटम ऑफ द डेक में जो भी कार्ड आएगा वो कार्ड होगा आपके लिए फाइनल मैसेज। ठीक है, जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। बॉटम ऑफ द डेक में है we'll see each other again, will we see each other again, I long to see you। यहाँ पे कोई सेपरेशन दिख रही है और एक दूसरे को देखने के लिए तड़पते हुए, परेशान होते हुए एनर्जी है, देखना चाहते हैं लेकिन दूरियां बढ़ रही हैं। अब ये दूरियां क्यों हैं? डीप कनेक्शन, सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप, न्यू रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। अगर अब तक कमिटमेंट की इश्यूज आ रही थी, अब यहाँ पे कमिटमेंट आएगी। कनेक्शन इश्यूज थे, कमिटमेंट इश्यूज थे जिसकी वजह से ब्रेकअप्स हो रहा था, तो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप, न्यू रिलेशनशिप को आप अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो। ऑल दैट शाइन्स आर नॉट गोल्ड, लिसन टू योर गट, ओके, यू आर ट्रूली एन एंजल, ट्रस्ट इट। चले इंट्यूटिव ऑरेकल से देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। ओके, इंट्यूटिव ऑरेकल से
सेंसरी अवेयरनेस, सेक्रेड विजन, डिवाइन इंटरवेंशन। यहाँ पे आप एक डिवाइन इंटरवेंशन मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो, और ये जब डिवाइन इंटरवेंशन होगा, आपकी डिवाइन असेंशन शुरू होगी, और आपकी सेंसरी अवेयरनेस, आपको गूज़बम्स आएंगे, आपको ठंड महसूस होगा, आपको गर्मी महसूस होगा। ठंड के मौसम में आपको लगेगा कि यार हो क्या रहा है। अचानक कहीं पे आपको इचिंग फील होगी, जबकि कुछ हुआ ही नहीं। आपको सर पे खुजली महसूस होगी, पैर की उंगलियों में खुजली महसूस होगी। आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने आपको पेन से गोप दिया हो, किसी ने आपको कील ठोक दी हो आपके उसमें, ये महसूस होगा। तो जब भी ये होता है, मंत्र चैंटिंग ज्यादा करें, ठीक है। फाइनल मैसेज इंट्यूटिव से, जर्नी विद इन, स्टार्ट या जर्नी विद इन, इसके कोई शॉर्टकट नहीं है, राइट। ऑल द वेरी बेस्ट पायल नंबर 2. It was unique and it was a very powerful reading, and I'm so happy and so grateful कि मैंने आपकी रीडिंग कर पाई. You are a healer, you are a tarot reader, you could be a angel, earth angel, और आपको अपने इनर जर्नी पे गाइडेंस अगर जरूरत पड़े तो आप किसी से ले लें गाइडेंस, लेकिन प्लीज आगे बढ़ें, ठीक है। अब सिर्फ यहाँ पर जीने जागने सोने उठने नहीं आए हो, आपके पर्पस बहुत बड़ा है. ओके, claim the transformation, claim the transformation because transformation is coming. ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पाइल के साथ. उससे पहले थैंक यू सो मच पाइल नंबर 2 फॉर लिसनिंग टू मी, फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम. एंड आगे बढ़िए, खुश खुश रहिए, और मुझे ज़रूर बताइए पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन चाहें तो मुझे आप कनेक्ट कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक आपको मिल जाएगा. एंड अगर आपको माँ काली का ज़ीवो कॉइन ब्रेसलेट, माँ काली का मैजिक पोशन लेना है, आउल पाइराइट फ्रेम लेना है, तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं. ऑरेकल सीखना है, टैरो सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखना है, तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं. जय माँ काली. फाइल नंबर 3, चलें शुरू करते हैं आपकी रीडिंग. तो थोड़े से मैं पानी पी लूं पहले से. अपने मन ही मन अपने इष्ट देव कुलदेव को याद कीजिए आप. तो फाइल नंबर 3 जब हम बात करते हैं, फाइल नंबर 3 इज माँ चामुंडा, राइट. एंड नंबर जो मैंने बताया, दिस इज नंबर 1221 1221. फाइल नंबर 3, यहाँ पे 333 की भी ऊर्जा बन रही है, साथ में यहाँ पे 3 and 1 माँ चामुंडा का कार्ड है. फाइल नंबर 3 आपके लिए. तो फाइल नंबर 3 आपके लिए क्या कुछ आ रहा है, क्या कुछ जानना है, क्या कुछ समझना है, क्या कुछ सुनना है, क्या कुछ नहीं सुनना है, किन के साथ रहना है, किन से दूर होना है. I don't know why I'm getting this energy कि आप क्या चाहते हो, क्यों चाहते हो, राइट. आपको ये बताया जा रहा है कि आप अपने जीवन में बहुत उलझे हुए हो, इतना ज्यादा उलझे हुए हो कि आपको लगता है कि आप जो भी बोल रहे हो, जो भी कर रहे हो, यही सब सही है, और जो आप सोच नहीं पा रहे हो, जो समझ नहीं पा रहे हो, सब गलत है. लोग आपको नहीं समझ रहे हैं. अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है कि भाई ये ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, तो आपको लगता है कि यार ये मुझे जज कर रहा है. ओके, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको बहुत तारीफ कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि यार ये मुझे सही समझ रहा है. पर जरूरी नहीं कि हर एक तारीफ अच्छे इंटेंशन से किया जाए, और हर एक एडवाइस आपके लिए बुरा के लिए बोला जाए. जरूरी नहीं है कि जो भी आपको बोल देते हैं कि देखो तू जो कर रहा है ना, गलत कर रहा है. तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि आपको अपने ही एनर्जी पे बैलेंस लाने की जरूरत है. ओके, और अभी आप जैसे इतने इमोशनल ट्रॉमा में हो, मैं जो हूं सो हूं, मैं मेरा दिल का राजा, मेरा मन का राजा, मैं किसी का नहीं सुनने वाला, मैं जो हूं सो हूं. मेरी बात सुनना है, मेरी बात समझना है, वो तो करो, नहीं करना है तो मत करो. पर मैं जो हूं सो हूं, मैं ही राजा, मैं ही मंत्री, मैं ही शबा, मैं ही प्रजा, सभी कुछ आप ही हो. आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता.
ओके, ऐसा है क्या? मुझे ज़रूर बताना। लेट मी नो अगर ऐसा है तो। क्या आप इस पॉइंट से रेज़ोनेट कर पा रहे हो? अगर आप इस बात से रेज़ोनेट कर पा रहे हो ना बच्चे, इट इज़ नॉट टू बी प्राउड ऑफ। इट इज़ नॉट एट ऑल टू बी प्राउड ऑफ बिकॉज़ आपको पता है लाइफ में कितने लोग हैं जिन्हें सही में कोई गाइडेंस देने के लिए, सही में कोई एडवाइस देने के लिए, सही में उनका अच्छा चाहने के लिए, हक जताने के लिए कोई नहीं है। इस बात से लोग तरस रहे हैं। और जब आपके लिए कोई अपना देखो मीठा-मीठा जो बोलते हैं ना, तो मीठा-मीठा बोलने के लिए दुनिया भर के लोग मिल जाएँगे क्योंकि आपसे उनका कोई लेना-देना नहीं। आप हारो, आप जीतो, आप खुश रहो, आप परेशान रहो, उन्हें कोई नहीं फ़र्क पड़ने वाला तो कुछ भी बोलेंगे। पर द मोमेंट कोई आप पे हक जताता है, आपका सही को सही, गलत को गलत बता रहा है और आपके सामने बोल रहा है, "भई देखो इसके बदले ऐसे कर लेता तो अच्छा होता, आप इसके बदले ऐसे कर लेती तो अच्छी होती।" तो वो आप पे वैल्यू दे रहा है, आप पे अपनी एनर्जी लगा रहा है, लगा रही है। जब वो एनर्जी लगा रहे हैं या लगा रही हैं, तभी उनका वैल्यू कर लो तो ज़्यादा अच्छा होगा, वरना बाद में पछताओगे। यहाँ पे आप अपने रिलेशनशिप में डिफरेंस क्रिएट करते हुए, एक रिफ्ट क्रिएट कर रहे हो, दिख रहे हो पाइल नंबर 3। आई डोंट नो whom you are, where are you from and why I am channeling this kind of messages। फर्स्ट टाइम पहली बार आ रही है और मैंने इंट्रोडक्शन में भी क्लियरली बोला था, इस बार हो सकता है किसी को डटकार लगाना चाहती हैं माँ और माँ चामुंडा के रूप में आकर ये बता रही हैं। लेट गो ऑफ द ईगो। You are not here to prove anything to anyone, but trust me, you are here to heal। ये एनर्जी है आपकी, न्याय होकर रहेगा। खुद पे फोकस करो। चीटिंग की एनर्जी दिख रही है, खुद को हर्ट करने की भावना दिख रहा है। आपको लग रहा है कि मैं सही कर रही हूँ, सही कर रहा हूँ, लेकिन हो इस एनर्जी में। सरेंडर कर दो ताकि सन की एनर्जी आ पाए। आई डोंट नो व्हाई पाइल नंबर 3 आप ऐसे भी मुझे नहीं दिख रहे हो कि नए-नए हो। ये देखो बॉटम ऑफ द डेक। ऐसे भी नहीं देख रहे हो मुझे कि आप नए-नए हो, स्पिरिचुअलिटी के बारे में आपको नहीं पता था। आपको मैंने ये सारे कार्ड्स निकाले ना, मैं कोशिश करूँगी दोबारा शफल करके निकालिए, इसमें कोई कार्ड्स आते हैं कि नहीं, आप फिर से एक बार देख लो। ये आउटकम आना चाहता है, ठीक है? दिस इज़ सन कार्ड और यहाँ पे देखो जस्टिस कार्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, डेविल कार्ड, 4 ऑफ सोर्ड्स, टावर कार्ड और यहाँ पे फिर से 2 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे मून कार्ड। कौन-सी कार्ड पॉज़िटिव आप खुद बताएँ? जो आना चाहता है माँ काली की कृपा से, माँ माता रानी की कृपा से, माँ आदि पराशक्ति की कृपा से, उसके अलावा तो कोई भी पॉज़िटिव कार्ड नहीं दिख रहा, क्योंकि आप तो बिल्कुल पॉज़िटिव एनर्जी में हो ही नहीं। अच्छा बोले तो भी चिढ़ जा रहे हो, बुरा बोले तो भी चिढ़ जा रहे हो, कुछ भी बोले तो भी चिढ़ जा रहे हो, ऐसा थोड़ी चलेगा। इज़ दिस राइट और व्हाट? आप अगर किसी के लाइफ में हो ना, आपको उनके लिए भी ब्लेसिंग्स बनना है, ना कि आप किसी के लिए कर्स बन जाओ, राइट? मेरी मर्ज़ी ऐसे थोड़ी होता है बाबा। नहीं लड़ना है तो शांत हो जाओ ना, चक्कू लेके घूमने की क्या ज़रूरत? हुँ? विश फुलफिलमेंट को उल्टा पकड़ के बैठे हो, ये लो, आपके सामने मैंने शफल किया, लुक एट दिस। अभी तो आप सोच सकते हो दी, आपने डराने के लिए, धमकाने के लिए नहीं बोला, मैं कभी नहीं करती। पर मुझे ऐसा लगा इस बार जो पाइल नंबर 3 सुन रहे हैं, उनके दिमाग में चल रहा है कि यार ये टैरो रीडर्स होते ही ऐसे हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसे मैसेज चैनल कर रहे हैं, इसलिए वो ऐसे उल्टा-सीधा बातें बोल रहे हैं। मैं कभी नहीं करती ऐसे, कभी भी कार्ड्स मैंने दिखा के मोस्टली कभी नहीं किया। पहले इससे पहले एक बच्चे ने कहा था, साईं ने बोला था दी आप कार्ड्स दिखा के कीजिए अच्छा लगेगा, तो मैंने एक बार की थी और बहुत मेहनत लगा इसलिए मैंने नहीं किया। क्योंकि मैं इतनी फ्री टाइम नहीं ढूँढ पाती हूँ। आज तो सैटरडे है, मैं फ्री हूँ तो मैं कर रही हूँ, राइट? लेकिन आज मुझे क्लियरली ये मैसेज आया कि यू डू शोइंग द कार्ड्स ऑन द कैमरा, तो मैं ये कर रही हूँ। और मैंने फिर से शफल करके प्रूफ के रूप में दिखाया कि जो भी कार्ड्स दिखे, अगर वो कार्ड दोबारा आ गया तो समझ लेना कि ये सच है। क्योंकि मुझे लिटरली ये सुनाई दिया वहाँ पे, आप जो अभी सुन रहे हो, अगर आप हो तो मुझे कमेंट बताना। आई विल अप्रिशिएट दिस थिंग कि आपने हर किसी टैरो रीडर से रेजोनेट किया, क्योंकि यूजुअली लोग ऐसे करते हैं।
मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि ये जो भी टैरो कर रहे हैं, ये जो भी हीलर्स हैं, वो लोग जो है मतलब डिवाइनली लिटरली लोगों को हील करना चाहते हैं तो कर रहे हैं, राइट? तो आपकी शक ज़रूरी है और आपका शक सही भी है, मैं आपको गलत नहीं बोल रही हूँ। लेकिन मैंने ये देना था, ये बताना था कि जो माँ बताना चाहती है वो यही है। इसलिए मैंने आपको बोला कि देखो आपके लिए आ रहा है सन कार्ड, आपका हो रहा है विश फुलफिलमेंट, लेकिन आप इमोशनल भाव में बैठे हो और इस एनर्जी में एक भी कार्ड आ गया तो आप मान लो, बोलो लुक एट दिस, 1 2 3 4 5, एस ऑफ कप्स को भी उल्टा, मैजिशियन उल्टा। बताओ अब क्या करोगे? लाइक पेज ऑफ सूट्स फिर से आया आपके सामने, मैंने सफल किया। आप चाहो तो फिर से रिवाइंड करके देख लो 10 सेकंड। जस्टिस का कार्ड, डेविल का कार्ड, राइट? तो प्लीज जो शक कर रहे हो, किसी पे उंगली उठा रहे हो, किसी को कुछ भी बोले जा रहे हो, तो उनके मन में क्या भावनाएं आ रही है इस बात को भी तो सोचो, राइट? लुक एट दिस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ये एनर्जी में रहोगे कैसे चलेगा बच्चा? यहाँ पे आपके लिए जितने भी अपॉर्चुनिटी दिए जा रहे हैं, आप बोलेंगे ईश्वर न्याय करेंगे। कब करेंगे न्याय आपको? वो तो चाहते हैं कि तू आगे बढ़, स्टेप ले। नहीं, मैं तो बैठा रहूंगा, मैं बैठी रहूंगी। ईश्वर चप्पर फाड़ के देंगे, दरवाजा खोलेंगे, मेरे सामने ब्रीफकेस में लाके रख के चले जाएंगे। नहीं होता है ऐसे, मेहनत करनी पड़ती है, राइट? यहाँ पे इनर वर्क का समय है। लुक एट दिस, एवरी सिंगल कार्ड और जितने भी पॉजिटिव कार्ड है सबके सब यहाँ पे उल्टा, राइट? वर्क ऑन दिस, प्लीज वर्क ऑन दिस। फाइल नंबर 3, हीलिंग की डेफिनेटली जरूरत है। व्हेन आई सेड दिस वाज 166 राइट? प्लीज हील योरसेल्फ बिकॉज आशीर्वाद आ रहा है। एक्शन लेना आपका काम है। दिल टूटा है, मुझे समझ में आ रहा है, एंडिंग्स हुई हैं, मुझे समझ में आ रहा है। लुक एट दिस, हम फिर मेरे आपके सामने से निकाल रहे हैं, ठीक है? आप सब कुछ छोड़ के जाना चाहते हो लेकिन जा नहीं पा रहे हो, समझ में आ रहा है। आपको शर्मिंदगी महसूस कर रहे हो, आपने इस पर्सन पे जो इन्वेस्ट किया इमोशन, लेकिन यहाँ पे खुद के पैर में कुल्हाड़ी भी आपने ही मारा है, राइट? जब कार्मिक लूप्स, कार्मिक साइकिल्स आते हैं ना, तो उसमें शांति रखने की जरूरत है। नहीं कि मेरे जो मन में आएगा जो मैं वही करूंगा, करूंगी, मैं 100 बार फोन करूंगी, 100 बार फोन करूंगा, मैं 1000 बार फोन करूंगी, 1000 बार फोन करूंगा। आप एक्सपेक्ट करो, जस्ट इमेजिन कि आप उस पल के लिए किसी से बात नहीं करना चाहते। आपको लगता है कि सामने वाले इंसान ने मुझे दर्द दिया, पीड़ा दिया, तकलीफ दिया, मुझे नहीं बात करना अभी, और वो इंसान आपको इरिटेट कर रहा है, 100 बार फोन कर रहा है, 400 बार फोन कर रहा है, तो क्या करोगे? मैं तो उन लोगों की पेशेंस को दाद देती हूँ कि जो 400 बार कॉल आने के बाद भी उन्हें ब्लॉक नहीं कर रहे हैं। वो बस इसीलिए कर रहे हैं कि वो आपसे प्यार कर रहे हैं, आपको रेस्पेक्ट कर रहे हैं। वरना ना, 400 कॉल तक कोई आपको मतलब आपको तकलीफ ही देना होता तो ब्लॉक ही कर देते ना। समझो प्लीज, इस एनर्जी को समझो। फाइल नंबर 3 बहुत यूनिक एनर्जी है। इंतजार में पड़े हो, इंतजार में खड़े हो, लेकिन मन में इतनी कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स है। पॉजिटिव तरफ से आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन मन मुटाव बाग आपके बहुत आ रहा है। बहुत ज्यादा उल्टा सोच रहे हो, सोच रहे हो, सोच रहे हो, सोच रहे हो। एक्शन कुछ नहीं दिख रहा। प्लीज बी माइंडफुल, प्लीज बी कॉन्शियस, प्लीज। मुझे यहाँ पे फिर से आपके पर्सन की एनर्जी देखने को दिल कर रही है। जिस किसी के भी रिलेशनशिप में आप हो, जिन किसी के साथ भी आप बैठे हो, ये नया डेक है, ठीक है? दूसरा डेक, आपके आपके वाली एनर्जी वाली डेक मैंने यहाँ रख दी, राइट? ये आपके पर्सन के लिए, पर्सनी के लिए मैंने देख रही हूँ। फाइल नंबर 3 जिन्होंने भी चूज किया है, उनके पर्सन या पर्सनी जिनके साथ भी वो रिलेशनशिप में है, उनके वाइफ, उनके हस्बैंड, उनके प्रेम प्रेमिका, उनके बाबू सोना, जो भी हैं भाई, उनके तरफ से क्या कोई संदेश है? फाइल नंबर 3 के फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, पर प्यार बहुत करते हैं आपसे। वेट कर रहे हैं कि ये प्रलय खत्म होगा, कभी तो सब कुछ सही होगा। ईश्वर पे भरोसा करके इंतजार में है। सोच रहे हैं कि कुछ तो मैंने किसी कर्म, किसी जन्म में कोई तो कर्म किए जिसकी वजह से ये सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, लेकिन सब कुछ बेहतर होगा इस उम्मीद में है। पर इस उम्मीद में आप पानी मत फेर देना, ठीक है? वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं तो बैलेंस करने में आप भी मदद करो, राइट? अगर वो नाराज है तो उनके ऊपर पेट्रोल मत फेंको, जलती अंगार में घी मत डालो,
ठीक है, मैसेज फ्रॉम योर पर्सन, यू चेंज माई वर्ल्ड अपसाइड डाउन, आई एम नॉट द पर्सन, आई एम नॉट द सेम पर्सन यू मेट, यू चेंज मी फॉर बेटर, वी आर अ डिवाइन कपल, वी हैव अ हायर सोल पर्पस। यहाँ पे मुझे हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, वी आर कैरिंग कार्मिक बैगेजेस, लेट्स फॉरगिव ईच अदर एंड स्टार्ट अफ्रेश। माफ करो, खुद को भी माफ करो, उसको भी माफ करो, आगे बढ़ो, हीलिंग की जरूरत डेफिनेटली है, राइट? और क्या मैसेजेस हैं? फाइल नंबर 3, द सेपरेशन इज किलिंग मी, द सेपरेशन इज किलिंग मी, विल यू कम बैक एंड स्पीक थिंग्स आउट। ये हो सकता है आपका या हो सकता है आपके पर्सन का। जो भी मैंने पाइल नंबर 3 में एनर्जी चैनल किए, आपका एनर्जी उनका एनर्जी जो मैंने बोला तीत आप पे फोकस ना करें, उनकी एनर्जी आप पे बताए, आपकी एनर्जी उन पे बताए, तो भी ये मिररिंग एनर्जी है, तो प्लीज इस पे ध्यान दे। एंड द सेपरेशन इज किलिंग मी, विल यू कम बैक एंड स्पीक थिंग्स आउट, बात कर लो, क्लोजर दो या मिलो वापस, ये वाली एनर्जी है। We are true love. We need clear communication and patience. True love is tough. मैंने कहा ना, ट्विन फ्लेम की एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ। इससे ज्यादा यूनिवर्स कैसे कंफर्म करेगा? जो भी मैंने चैनल किए आपके लिए मैसेजेस, इससे ज्यादा यूनिवर्स कैसे कंफर्म करेगा कि निशा तो जो बोल रही है ना, वो वही है जो हम चाहते थे कि तुम बोलें, राइट? अगर वो नहीं चाहते होते तो ये मैसेज मैं चैनल ही नहीं कर पाती। और आपने जो डाउट मन ही मन में किया, उसके लिए उन्होंने क्लैरिटी भी यहाँ पे दे दी। द सेपरेशन इज किलिंग मी, विल यू कम बैक एंड स्पीक थिंग आउट, वी आर ट्रू लव, वी नीड क्लियर कम्युनिकेशन एंड पेशेंस। 400 बार कॉल नहीं करना है, राइट? बॉटम ऑफ द डेक में क्या आ रहा है एक बार फिर देख लो। बॉटम ऑफ द डेक में क्या मैसेजेस है? इज दैट फ्रॉम यूनिवर्स और द पर्सन? इज फ्रॉम द पर्सन, आई विश things were different, but I take it as divine plan and moved on. Don't wait. आई कैंट अब चाहो तो फाइल नंबर 1 भी देख सकते हो, ठीक है? ये मैसेज वहां पे भी आया था कि आई थिंक, आई विश थिंग्स वर डिफरेंट, बट आई टेक इट एज डिवाइन प्लान एंड मूव्ड ऑन, डोंट वेट। अगले मिनट, आई कैन नॉट इमेजिन अ लाइफ विदाउट यू, आई जेन्यूनली लव यू, you show me the real purpose of life and thank you, you mean the world to me, I hope you realize it। और आपका एनर्जी है, आई ट्रूली लव्ड यू बट यू नेवर वैल्यूड इट, सो दिस ब्लॉक सिचुएशन। तो जो एनर्जी जैसे रेजोनेट हो रही है उस हिसाब से ले लीजिएगा। अगर आपको रेजोनेट हुआ है पाइल नंबर 3, यू डेफिनेटली नीड हीलिंग, और आपके पर्सनल सिचुएशन, पर्सनल सिनेरियो के हिसाब से आप अपने रीडिंग करवा सकते हैं। ओके जी, चलें। क्या ही बोलूं, नादान बच्चों। ऐसा नहीं है, मैं भी रही हूँ ये सारे सिचुएशंस में, ये सारे सिनेरियोज में, ये सारे एनर्जीज पे। मतलब इतने डेस्परेशन नहीं, वजह कुछ भी हो सकती है, आपके लव्ड वंस आपसे दूर हों, या फाइनेंशियल क्राइसिस हो, हेल्थ इश्यूज हो, तो डेस्परेशन इज फॉर एवरी सिंगल थिंग। नो, ऑलवेज लव लाइफ में डेस्परेशन की बात नहीं आती है। डेस्परेशन की एनर्जी में मैं भी रही हूँ, परेशान मैं भी रही हूँ, रिलेक्टेंट मैं भी रही हूँ, ईगोइस्टिक मैं भी रही हूँ। हीलिंग होता है, करना पड़ता है, राइट? मोनोलॉजी कार्ड से देख लेते हैं क्या कार्ड आ रहा है। मैंने शफल कर लिए। यू आर गुड इनफ, अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, टाइम टू ब्रीथ आउट, लुक एट द बिगर पिक्चर, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। बॉटम ऑफ द डेक में है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, कार्डिनल मून। ओके, सो दिस इज ऑल पाइल नंबर 3। आई होप, आई विश ये रीडिंग आपको क्लैरिटी दी होगी, और मन में जो सवाल था, मन में जो डाउट था, वो भी आपके सामने आपके लिए आ गया होगा। एंड आई विश, आई फील, आई बिलीव, आई ट्रस्ट कि आप अपने लाइफ में सही मार्ग में सही तरीके से ईश्वरीय कृपा से पहुंच रहे होंगे, और सब कुछ बेहतर होगा आपके जीवन में ईश्वर की मर्जी से। वरना आप ये रीडिंग क्यों ही देख रहे होते, राइट? देखने के लिए तो हजारों वीडियो है यूनिवर्स में, यूट्यूब में, इधर उधर जहां जहां देखो आप, हर जगह हर कोई ना कोई रीडिंग मिल ही जाएगी। लेकिन आप, यदि आप इस वीडियो को अभी सुन रहे हो, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए था, ठीक है? फाइनल कार्ड मैं पता नहीं आपके लिए माँ काली का एक बार फिर से कार्ड निकालना चाहूंगी। माँ काली पाइल नंबर 3 के लिए क्या बताना चाहते हैं? माँ चाहती हैं कुछ बताना, मुझे ऐसा लग रहा है, तो आई एम आस्किंग फॉर महाविद्या।
महाविद्या जब अपने आप में उस रूप 10 रूप धारण करी थी ना, वो भी इम्पेशंस का वजह था कि महादेव बोल रहे थे मत जाओ अपने दक्ष प्रजापति पिता के घर। माँ नहीं चाहती थी कि उनके बात सुने और वो चली गई थी। और जब वो राह रोकने की कोशिश किए तो माँ ने लिटरली उनके सामने 10 महाविद्या के रूप में अवतरित कर लिया, राइट। तो 10 महाविद्या भी कहीं ना कहीं क्रोध की ही बलबूते ये एनर्जी आती है। लेकिन यहाँ पर आपको 10 महाविद्या बताती है कि अपने हर एक लेसन को सीखो। एंड दिस कार्ड सेज श्री बाला, सरेंडर एंड बी पॉजिटिव, गेट आउट ऑफ द वॉल, ब्रिक वॉल जो आपने बना रखा है। युग शक्ति, कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे, ईगो को लेट करो, ठीक है। मोक्ष ऑफ खाली, अनहता काली, ग्रीन कलर्स ज्यादा इस्तेमाल करो और हील योर हार्ट चक्रा। अगेन हीलिंग की बात यहाँ पे आ रही है, तो यू कैन ऑप्ट फॉर अ हीलिंग इफ यू विश एंड सब कुछ बेहतर होगा, ठीक है जी। So this is for now. Thank you so much for taking out the time and thank you so much for listening to this. I love you a lot. माँ काली और महाकाल से आपके लिए प्रार्थना करूंगी कि आपके जीवन में सुखद हो। पर्सनल डिटेल के लिए, हीलिंग के लिए, रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहां पे मिल जाएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर।